नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आज एक मज़ेदार और ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकलेंगे। आज हम जानेंगे 31 लोगों के बारे में, लेकिन एक मज़ेदार अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे नरक लोक में। यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है जैसे आप गर्मियों में बिना एसी के रह रहे हों। यहाँ के निवासी हमेशा गर्मी से परेशान रहते हैं। सोचिए, आप एक विशाल तंदूर में बैठे हैं और कोई आपको बार बार कह रहा है, थोड़ा और गर्म करो। अब हम पशु लोक में हैं। यहाँ के निवासी हमेशा अपने भोजन की तलाश में रहते हैं, जैसे कि वे हमेशा डाइट पर हों। सोचिए, आप एक जंगल में हैं और हर कोई आपको खाने की कोशिश कर रहा है। अब हम चलते हैं प्रेत लोक में। यहाँ के निवासी हमेशा भूखे रहते हैं, जैसे कि उन्हें कभी भी पिज़्ज़ा नहीं मिला हो। सोचिए, आप एक पिज़्ज़ा पार्टी में हैं, लेकिन आपके लिए कोई पिज़्ज़ा नहीं बचा। अब हम असुर लोक में हैं। यहाँ के निवासी हमेशा लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं, जैसे कि वे हमेशा WWE मैच में हों। सोचिए, आप एक रिंग में हैं और हर कोई आपको चैलेंज कर रहा है। अब हम मानव लोक में हैं, जहाँ हम सभी रहते हैं। यहाँ का जीवन एक रोलर कोस्टर की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। सोचिए, आप एक दिन में हीरो हैं और अगले दिन ज़ीरो। अब हम चातु महाराजिक देवलोक में हैं। यहाँ के निवासी 4 महान राजाओं के अधीन होते हैं, जैसे कि वे हमेशा किसी बड़े साम्राज्य में हों। सोचिए, आप हमेशा एक बड़े साम्राज्य में रहते हैं और 4 महान राजा आपकी रक्षा कर रहे हैं। अब हम तावतमसा देवलोक में हैं। यहाँ के निवासी 33 देवताओं के समूह में रहते हैं, जैसे कि वे हमेशा किसी बड़े पर्वत के शिखर पर हों। सोचिए, आप हमेशा एक बड़े पर्वत के शिखर पर रहते हैं और 33 देवताओं के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं। अब हम यमलोक में हैं। यहाँ के निवासी हवा में रहते हैं, जैसे कि वे हमेशा पैराग्लाइडिंग कर रहे हों। सोचिए, आप हमेशा हवा में उड़ रहे हैं और नीचे की दुनिया को देख रहे हैं। अब हम तुसित लोक में हैं। यहाँ के निवासी हमेशा खुश रहते हैं, जैसे कि वे हमेशा कॉमेडी शो देख रहे हों। सोचिए, आप हमेशा हंसते रहते हैं और कोई भी दुख नहीं है। अब हम निर्माण रति लोक में हैं। यहाँ के निवासी अपनी खुद की रचनाओं में आनंद लेते हैं, जैसे कि वे हमेशा आर्ट गैलरी में हों। सोचिए, आप अपनी खुद की पेंटिंग्स और मूर्तियों के बीच में हैं और हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है। अब हम परनिमित्त वसवती लोक में हैं। यहाँ के निवासी दूसरों की रचनाओं का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे हमेशा मूवी थिएटर में हों। सोचिए, आप हमेशा नई नई फिल्में देख रहे हैं और पॉपकॉर्न खा रहे हैं। अब हम परिसज्य ब्रह्मलोक में हैं। यहाँ के निवासी महाब्रह्मा के सेवक होते हैं, जैसे कि वे हमेशा किसी बड़े बॉस के असिस्टेंट हों। सोचिए, आप हमेशा अपने बॉस के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। पुरोहित ब्रह्मलोक। अब हम पुरोहित ब्रह्मलोक में हैं। यहाँ के निवासी महाब्रह्मा के सलाहकार होते हैं, जैसे कि वे हमेशा किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों। सोचिए, आप हमेशा मीटिंग्स में हैं और बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। अब हम महाब्रह्मलोक में हैं। यहाँ के निवासी खुद को सबसे बड़ा समझते हैं, जैसे कि वे हमेशा किसी बड़े CEO की तरह हों। सोचिए, आप हमेशा अपने ऑफिस में बैठे हैं और सबको आदेश दे रहे हैं। अब हम परितभ देवलोक में हैं। यहाँ के निवासी सीमित प्रकाश के होते हैं, जैसे कि वे हमेशा किसी डिम लाइट में हों। सोचिए, आप हमेशा एक रोमांटिक डिनर में हैं और माहौल बहुत ही प्यारा है। अब हम अपमानाभ देवलोक में हैं। यहाँ के निवासी असीमित प्रकाश के होते हैं, जैसे कि वे हमेशा किसी लाइट शो में हों। सोचिए, आप हमेशा एक शानदार लाइट शो देख रहे हैं और हर जगह रोशनी ही रोशनी है। अब हम आभस्सरा देवलोक में हैं। यहाँ के निवासी बहते हुए प्रकाश के होते हैं, जैसे कि वे हमेशा किसी नदी के किनारे हों। सोचिए, आप हमेशा एक बहती हुई नदी के किनारे बैठे हैं और पानी की आवाज़ सुन रहे हैं। परित्य सुबह देवलोक। अब हम परित्य सुबह देवलोक में हैं। यहाँ के निवासी सीमित महिमा के होते हैं, जैसे कि वे हमेशा किसी छोटे से महल में हों।
सोचिए आप हमेशा एक छोटे से महल में रहते हैं और हर कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है। अब हम अपमाण सुबह देवलोक में हैं। यहाँ के निवासी असीमित महिमा के होते हैं, जैसे कि वे हमेशा किसी बड़े महल में हों। सोचिए आप हमेशा एक बड़े महल में रहते हैं और हर कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है। अब हम शुभ किरण देवलोक में हैं। यहाँ के निवासी चमकदार महिमा के होते हैं, जैसे कि वे हमेशा किसी चमकदार महल में हों। सोचिए आप हमेशा एक चमकदार महल में रहते हैं और हर कोई आपकी तारीफ़ कर रहा हो। अब हम वेह पल्ला देवलोक में हैं। यहाँ के निवासी बहुत ही फलदायी होते हैं, जैसे कि वे हमेशा किसी बगीचे में हों। सोचिए आप हमेशा एक बगीचे में रहते हैं और हर जगह फल ही फल हैं। अब हम असन्न सत्य देवलोक में हैं। यहाँ के निवासी बिना मन के होते हैं, जैसे कि वे हमेशा किसी रोबोट की तरह हों। सोचिए आप हमेशा एक रोबोट की तरह काम कर रहे हों और कोई भावना नहीं है। अब हम अवीह देवलोक में हैं। यहाँ के निवासी बिना किसी परेशानी के होते हैं, जैसे कि वे हमेशा किसी शांत जगह पर हों। सोचिए आप हमेशा एक शांत और सुंदर बगीचे में बैठे हैं, जहाँ कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। अब हम अतप्त देवलोक में हैं। यहाँ के निवासी बिना किसी परेशानी के होते हैं, जैसे कि वे हमेशा किसी शांत जगह पर हों। सोचिए आप हमेशा एक शांत और सुंदर बगीचे में बैठे हैं, जहाँ कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। अब हम सुदस्य देवलोक में हैं। यहाँ के निवासी बहुत ही सुंदर होते हैं, जैसे कि वे हमेशा किसी फैशन शो में हों। सोचिए आप हमेशा एक फैशन शो में हैं और हर कोई आपकी सुंदरता की तारीफ़ कर रहा है। अब हम सुदस्सी देवलोक में हैं। यहाँ के निवासी स्पष्ट दृष्टि वाले होते हैं, जैसे कि वे हमेशा किसी दूरबीन से देख रहे हों। सोचिए आप हमेशा एक दूरबीन से देख रहे हैं और हर चीज़ को साफ साफ देख सकते हैं। अब हम अकनिष्ठ देवलोक में हैं। यहाँ के निवासी अद्वितीय होते हैं, जैसे कि वे हमेशा किसी विशेष सम्मान समारोह में हों। सोचिए आप हमेशा एक विशेष सम्मान समारोह में हैं और हर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है। अब हम अनंत आकाश लोक में हैं। यहाँ के निवासी अनंत आकाश के क्षेत्र में रहते हैं, जैसे कि वे हमेशा किसी विशाल आकाश गंगा में हों। सोचिए आप हमेशा एक विशाल आकाश गंगा में तैर रहे हैं और हर जगह सितारे ही सितारे हैं। अब हम अनंत चेतना लोक में हैं। यहाँ के निवासी अनंत चेतना के क्षेत्र में रहते हैं, जैसे कि वे हमेशा किसी गहरे ध्यान में हों। सोचिए आप हमेशा एक गहरे ध्यान में हैं और आपकी चेतना अनंत है। अब हम शून्यता देवलोक में हैं। यहाँ के निवासी शून्यता के क्षेत्र में रहते हैं, जैसे कि वे हमेशा किसी खाली जगह में हों। सोचिए आप हमेशा एक खाली जगह में हैं और वहाँ कुछ भी नहीं है। अब हम ना संज्ञा ना असंज्ञा देवलोक में हैं। यहाँ के निवासी ना तो संज्ञा में होते हैं और ना ही असंज्ञा में, जैसे कि वे हमेशा किसी अजीब स्थिति में हों। सोचिए आप हमेशा एक अजीब स्थिति में हैं, जहाँ आप ना तो कुछ महसूस कर सकते हैं और ना ही कुछ नहीं। तो दोस्तों, यह थी हमारी मज़ेदार यात्रा 31 लोगों की। उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।